में उलझन सा हो रहा है। आओ चलो हॉस्पिटल की करीब, अगर डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाएगी तो थोड़ा दवा ले लेना चाहता। ठीक है चलो। आओ चला जाए। हम है बाकी सब कम है। कोई नहीं आओ हमार मेरा आडू तू ना तो हाल लड़का हो रे आज पागल क्या रे हम मेरा पागल नहीं तू पागल संतोष पागल के तू बाप है। आजकल मैं तेरे साथ करी रे हाँ बियाह कर पागल का मरो संगे बियाह करबे लड़का कबो न हो रे ये मौसम भी गया
तेरी दोस्ती से तेरे पास आ रहा हूं। भगवान, मेरी पति की तबीयत बहुत खराब हो गई, पागलपन उसको हो गया। अब मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं कहाँ जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? डॉक्टर साहब के पास चलती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कोई उपाय करके मेरे बेटे को बचा लो। या मालिक, मैं जिस रास्ते से जा रहा था पूनम को लिवाकर, अचानक गाड़ी के आगे एक पागल आ गया और उस पागल के से गाड़ी टकरा गई। उसके सर में काफी चोट लग गई है, उससे सर से खून भी बह रहा है और उसको अभी अस्पताल में एडमिट करके आया हूँ। चल रहा हूँ बाबूजी से कुछ पैसा लेकर और उस पागल लड़के के इलाज के लिए मैं तत्काल पूनम को लिवाकर डायरेक्ट अस्पताल जा रहा हूँ। सबसे पहले बाबूजी के पास चलता हूँ, पैसा लेकर मैं डायरेक्ट अस्पताल के जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की कैसी तबीयत है बताओ। देखिए, आपके बेटे के तो टाइफाइड बुखार हो गया है, उनका खून सफेद हो गया है, उन्हें खून की जरूरत है। अगर कहीं खून ला सकते हो तो मैं चढ़ा दूंगी। डॉक्टर साहब, जो मेरे पति जो पागल के नहीं दिखाई पड़े, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरे पति है। आपके पति हैं? हाँ, उनकी भी हालत बहुत खराब है, उन्हें की भी खून की जरूरत है। अगर खून कहीं ला सकते हो तो मैं दोनों खून चढ़ा दूंगी। मेरा खून निकाल लीजिए, मेरा खून निकाल, मैं पैसा दूं कहीं से खून की इंतजाम करो। देखिए, अगर जिसका ग्रुप मिलेगा मैं खून चढ़ा दूंगी। अगर कोई परिवार में आपके तो उसको बुला दीजिए, खून की व्यवस्था करिए कहीं से। अरे खून नहीं मिलेगा तो मेरा पति मर जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, खून कहीं जल्दी ले आ दीजिए मत। कहाँ से लाओ खून? आप खून कहीं से ला दोगी तो मैं चढ़ा दूंगी। चलिए, आप ग्रुप मिलेगा तो मैं चढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं, मिलना चाहिए ना। चलिए। डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे, मुझे उलझन सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। आगे चलो। मैं
बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अपने नैहर गई थी, मेरे खून मांगते लिए मेरी भौजाई ने मुझे मार के धक्का भैया दिया। के आगे मैं गई, हाथ दमन फैला के भीख मांगा, लेकिन कोई खून देने को राजी नहीं है। तो मेरी बहन है, तुम्हारा देवर है, मेरा हाथ जोड़ती है, मेरे पति को क्या सुन रहे हो? अरे तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट हो गया है। आज चंचला का बेटा इतना जोरों से बीमार है कि वो बहुत बेहोश हो रहा है। रजनी, कुछ भी हो भाई, और कुछ भी हो छोटी बहू है, उसका बच्चा अगर उसका औलाद हो तो मेरा भी औलाद है। ये हम दोनों प्राणी की शरीर किस काम में आएगी? हम दोनों बच्चे, अगर तुम्हारा ग्रुप इसके बेटे से मिल जाता है तो तुम उसके बेटे को खोद दे देना। अगर मेरा ग्रुप मेरे भाई से मिल जाता है तो मैं अपने भाई को खोद दे दूंगा। कम से कम जिंदगी में कुछ नहीं मिला तो कुछ तो नेक काम कर लेना। ठीक है स्वामी, और आपका तो मैं खून देने लग तैयार हूँ। छोटी बहू, भैया बेटे को बचा लो। मेरे पास दौलत तो नहीं है, सिर्फ मेरे पास दोनों प्राणियों के शरीर है। अगर ये शरीर तेरे काम में आ जाए, खून क्या पूरी जिंदगी भी दे सकता। चलो, हम दोनों प्राणी खून देने के लिए तैयार हो। भैया, डॉक्टर साहिबा, क्या है भाई साहब? ले चलो, चलो, हम दोनों प्राणी का ग्रुप मिलाइए। अगर ग्रुप मिलता है तो हम दोनों प्राणी का खून निकाल कर मेरे भाई के और उस बच्चे को। ठीक है भाई साहब, चलिए। अच्छा, क्या बताऊं, उस औरत का खून उस बच्चे से मिल गया, और जो भाई साहब है और जो पागल आदमी था उनका खून उससे मिल गया। दोनों की जिंदगी बच्ची। नमस्ते। कैसी हो? अच्छी हो? वो ग्रुप मिला कि नहीं? ग्रुप मिल गया, जो औरत थी अच्छा, और बच्चे से उसका ग्रुप मिल गया, और जो भाई साहब थे और जो पागल आदमी था जी, जी, उसका ग्रुप उससे मिल गया। चलिए चलिए ठीक डॉक्टर साहिबा, क्या बात है भाई साहब? मेरा भाई ठीक हो गया ना? तुम्हारा भाई ठीक हो गया, तुम्हारा खून से मिल गया, एक बात बताओ, मेरी बहू का मुन्ना ठीक है ना? मुन्ना भी ठीक हो गया, इनका खून मुन्ने से मिल गया, दोनों ठीक हो गए भाई साहब। एक बार मिला तो मेरे भाई से, और मेरी छोटी बहू से मिला तो एक बार। ठीक है, मैं तुम्हें बुला देती हूँ। भाई साहब तुम्हें बुला रही हूँ। भैया, भैया मेरी गलती को क्षमा कर दो भैया। मैंने गलत ठोकर खाई, लेकिन मेरे बेटे को कोई खून देने के लिए राजी नहीं था। न तो मेरे पति को कोई नाते रिश्तेदार खून देने के लिए तैयार हुए। आज भैया देखिए, अगर दीदी न होती, ये बच्चे को खून मेरे शरीर से नहीं मिला, दीदी का खून मेरे बेटे को मिल गया।
बोल रही दीदी का खून मेरे बेटे को मिल गया? हाँ, अगर दीदी ना होती तो मेरा बेटा मर जाता। भैया अगर खून न देती तो तुम्हारी जान चली जाती। तो इहो को कह देता ना कि ले जगह आ जाओ, कह देती तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए नारायण की औरत। अगर तेरा बेटा होता तब तो तेरा ग्रुप मिलता, तेरा औलाद तो है नहीं। कैसे जाती, क्या जानती है? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बेटा बेटा नहीं है रे, तू तो अपने औलाद को नहीं हुई, अपने मरे औलाद को नहीं हुई। उस वक्त क्या बोल रही थी कि ले जा गाड़ दे, तेरी नीयत नहीं अच्छी है। नीयत तो तेरी नहीं अच्छी थी, तब तेरे पेट से मरा बेटा पैदा हुआ था ना। मेरे बेटा मेरे कोख से पैदा बड़ा हुआ था। हाँ, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, भैया ने क्या क्या नहीं किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि चंचला होश में होगी, अपने बच्चों को नहीं पाएगी थी, नाजुक स्थिति है, मर सकती है। भैया से मैंने रोने लगा, भैया ने अपने औलाद को दिया है, उनका औलाद है। मेरा औलाद है भैया, दीदी की औलाद नहीं है। हाँ, मेरा औलाद है, क्यों झूठ बोल रहे हो? अपने बच्चे की करती थी। उस वक्त भाभी के गोद में तेरे मरे हुए बेटे को दिया गया था। नहीं अगर विश्वास है तो पहले जाकर पूछ लेना। क्या मेरा बच्चा मरा पैदा हुआ था? हाँ, तुम्हारा बच्चा बड़ा पैदा हुआ था। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा इस भाभी बच्चा है, रजनी का। अरे मेरी दीदी का बच्चा है। धन्य दीदी, तू जीती, मैं हार गई। मैं आज समझी कि अपना परिवार परिवार होता है। परिवार के सिवा दुनिया में कोई भला नहीं, कोई काम नहीं देता। भाई के गए भाई नहीं मिलता, बहन के गए बहन नहीं मिलता। परिवार के सिवा दुनिया में कोई नहीं होता। आखिर हमारे प्यार में क्या कमी थी? मैं तो तुझसे कभी झूठ भी नहीं बोलती थी, लेकिन इतनी बड़ी चोरी तुम मुझसे क्यों किए थे? अरे एक बार तुम मुझसे कहते थे कि रजनी हमारी बहू की जान जा रही है, तो रजनी अपना बेटा नहीं अपनी जान दे देती। हमारा मेरे ले जाकर फूट दे दिए, लेकिन मैं ये सोचती रही कि हमारे बच्चा मर गया हुआ है। कम से कम एक बार तुम मुझसे बता देते कि रजनी तेरा बेटा जिंदा है। तुझसे झूठ बोले कि तेरे कोख से मरा हुआ औलाद पैदा, मुझे अपने भाई का दुख नहीं देखा गया और छोटी बहू का दुख नहीं देखा गया। इसीलिए तेरी गोद से उठा करके तेरा बच्चा उसकी गोद में चला। इसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। आप ये बात कह रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है तो हमारा देवर नहीं बल्कि हमारा बेटा है। ये हमारी छोटी बहन, हमारी देवरानी नहीं बल्कि हमारी छोटी बहन है। आप ये क्यों सोच रही है कि मैं अपना बच्चा इसको नहीं देती? मैंने समझ गई घर के परिवार किसी का कोई नहीं होता। नाते रिश्तेदार वक्त पर ही के काम देते हैं, लेकिन वक्त पे नाते रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। दीदी मेरी गलती को क्षमा करना।
मैं तुम लोगों को बहुत दर्द दिया, बहुत दर्द दिया। चंचला, तुम मुझे कुछ नहीं कियो। ये तो मेरी किस्मत का दोस्त था, तो मुझे मिल गया। आपका तो दोनों बुरानी हर वक्त ये सोचते थे कि हमारी छोटी बहू, हमारा देवर ऐसा खुश रहे, बस ये सोचती चली गई मैं। भैया बाबू लोग, दूर दराज से लौटती देखने वाले, भाई परिवार को मिल के रहना। भाई परिवार में मिल के रहना। भाई के गए भाई नहीं मिलता, बहन के गए बहन नहीं मिलती, इसलिए झगड़ा लड़ाई कितना भी करना, लेकिन अपने परिवार को कोई साथ मत छोड़ना नहीं। आप धन दौलत के चक्कर में अपने परिवार को भूल जाओगे तो कोई साथ नहीं देगा। पूनम, इधर आओ। ये बताओ, भैया, बड़े भैया और भाभी के अलावा अपने इस परिवार में ये कौन है और ये कौन है? ये भी मेरे भैया और भाभी हैं। ये भी आपके भैया और भाभी हैं? हाँ, क्या नाम है भैया का? मेरे भैया का नाम विजय है। विजय भैया, आपके आज बड़ी खुशी हुई भाई पूनम। जो काम मैंने नहीं कर सका वो सारा काम बड़े भैया ने करके दिखाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज पूनम तुम्हें खुश देखकर मेरा भी दिल खुशी से गदगद हो गया। मेरे दिल विजय, भैया बोलो। तुम सबको अपना औलाद समझ कर पाला, बाकी तो जो कुछ है उसे भूल जाओ, तो मेरे मुकद्दर का दोस्त था। भैया ये कभी मैंने नहीं सोचा कि आप मुझसे दूर हैं, लेकिन अगर ये चंचला की वजह से आपने भी मुझे कुछ मजबूर किया था। क्या करूं मुन्ना, अपना अपना होता है। अगर मैं कुछ कहता तो चंचला कहाँ जाती है। मैं तो ये सोचा कि खुद हंसी खुशी परिवार तेरा चले। चलिए ठीक है भैया। भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, यही से हमसे विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, बाप बेटे से हुआ लाचार, भाई भाई का प्यार और वो छोटी बहू गद्दार। हम कलाकारों से अगर कोई चूक हो गए, अपना नादान बच्चा, अपना छोटा भाई समझ कर गलती को माफ कर देना। दुख